welcome to Asami Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we'll continue our chapter number 14. In the previous video we have to be studied about the northern mountainous region. जो mountainous region है उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था. आज हम लोग स्टडी करेंगे ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स, जो प्लेन्स एरिया है नॉर्थन में, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. This northern plain is located between the northern mountainous region and the southern peninsula. ये जो नॉर्थन प्लेन एरिया है वो नॉर्थन माउंटेनियस रीजन हम लोग ने जो प्रीवियस चैप्टर के अंदर स्टडी किया उसके, और साउथर्न पेनिसुला यानी कि जहाँ पे जैसे कि एक समान जो एरिया नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे कोई एरिया जो नीचे के लेवल पे होता है, कोई ऊपर के लेवल पे ऊपर होता है, जो जैसे हिल्स होते हैं उसके बीच का जो एरिया होता है दैट इज अ पेनिनसुला. तो ये नॉर्थन माउंटेनियस रीजन और साउथर्न पेनिनसुला के बीच का जो प्लेन एरिया है. दिस प्लेन इज फॉर्म ड्यू टू द एलुवियल सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय हिमालय रिवर्स सच एज सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ये जो प्लेन है वो, ये जो मैदान है वो कैसे फॉर्म हुआ है, तो उसके जो एलुवियल सेडिमेंट है वो कहाँ से, हिमालय की जो रिवर्स है सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उसके जो एलुवियल यानी जो फर्टाइल जो सॉइल होती है उसके जो सेडिमेंट्स है उससे ये जो प्लेन्स है वो फॉर्म हुए हैं. एट सम प्लेसेस द लेयर ऑफ द सेडिमेंट्स अबाउट 50 मीटर्स थिक. ये जो प्लेन्स है उसकी कोई कोई जगह पे तो ये जो सेडिमेंट्स है यानी कि जो सॉइल है उसके साथ जो मिट्टी या जो सारे चीजें इकट्ठे होके जो बनता है लेयर, वो जो लेयर है वो 50 मीटर्स तक का थिक लेयर है. एज दिस प्लेन्स ऑक्यूपाई वेरी लार्ज एरिया इन नॉर्थ इंडिया, दीज आर नोन एज द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थर्न इंडिया. जिसकी वजह से ये जो है वो नॉर्थ इंडिया के बहुत ही बड़े विस्तार में रीजन के अंदर ये जो फैला हुआ है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया. द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग. ये 2004 किलोमीटर रीजन एरिया में फैला हुआ है. इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड. लार्जेस्ट रिवर प्लेन्स जो है उसको ये वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उसको लार्जेस्ट रिवर प्लेन्स जो है वो माना जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स वेस्टर्न पार्ट इज नैरो देन द ईस्टर्न पार्ट. ईस्टर्न पार्ट से वेस्टर्न पार्ट जो है वो थोड़ा नैरो है. द प्लेन इज ऑलमोस्ट अ लेवल लैंड. नॉन ऑफ इट्स पार्ट इज हायर देन 180 मीटर अबव सी लेवल. पूरा जो मैदान का एरिया है वो सब उसका जो लेवल है वो सारी जगह पे एक जैसा है. उसका जो लेवल है वो जो सी लेवल से 180 मीटर से ज्यादा नहीं है, यानी कि हर एक जगह पे एक जैसा लेवल है. द प्लेन इज वेरी नैरो नियर दिल्ली. दिल्ली के पास ये प्लेन जो है वो बहुत ही नैरो है. द सतलुज प्लेन लाइज ऑफ द वेस्ट ऑफ दिल्ली. दिल्ली के वेस्ट में सतलुज प्लेन, वाइल द गंगा प्लेन इज इन द ईस्ट. दिल्ली के ईस्ट में गंगा प्लेन. दिस प्लेन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन ऑफ इंडिया. और ये जो दोनों प्लेन हैं, सतलुज और गंगा के जो प्लेन है, दैट्स आर मोस्ट प्रॉस्परस यानी कि बहुत ही उपयोगी, कीमती रीजन जो है, इम्पोर्टेंट माना गया है इंडिया के अंदर. इम्पोर्टेंट सिटीज सच एज दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता एक्सेट्रा आर सिचुएटेड इन दिस प्लेन. और ये प्लेन में, ये मैदानी विस्तार में ये जो इम्पोर्टेंट सिटीज है वो सिचुएटेड यानी कि आई हुई है. सिंधु रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज झेलम. सिंधु रिवर और उसके द्वारा प्रस्तावित होती दूसरी जो रिवर है यानी कि उसकी ब्रांच ट्राइब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रवि, बियास एंड सतलुज ओरिजिनेटेड इन हिमालय. ये सारी रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिमालय में से. जनरली अ रीजन बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड दोआब. दो नदी के
बीच का जो रीजन है उसको दो आब कहा जाता है. दो मतलब टू एंड आब मीन्स वाटर. ओके. Thus the plain which is formed by 5 rivers. यहाँ पे कितनी rivers है? 5 rivers है. That is why it is called a पंजाब. पंजाब मतलब पंज प्लस आब. पंज मतलब 5, जो 5 रिवर से रीजन से बनी हुई है, और आब मतलब वाटर, 5 नदियों के जल से बनी हुई, तो इसे पंजाब कहा जाता है. मोस्ट ऑफ दिस प्लेन इज इन पाकिस्तान. और ये जो मैदानी विस्तार है वो जनरली पाकिस्तान में है. These all things should be very important in your question answer and quiz. Okay. On the basis of physiography, the plain is divided into 4 parts. अभी ये जो नॉर्थन प्लेन्स पार्ट है, वो नॉर्थन रीजन पार्ट्स जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है. भाबर, जिसमें फर्स्ट है भाबर, तराई, बंगार एंड खदर. अगेन भाबर, तराई, बंगार एंड खदर. अभी ये क्या है वो हम लोग समझते हैं. तो अ स्मॉल एंड नैरो बेल्ट ऑफ ग्रावल्स एंड स्टोन लाइज पैरेलल टू द रिवर फ्रॉम सिंधु अप टू तीस्ता रिवर इन शिवालिक foothills. This belt is almost 8 to 6 kilometer wide. It is called a भाबर. भाबर यानी जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही गुजराती वर्ड है भबरू. दैट मीन्स जो हाथ में नहीं रहता है, छूट जाता है. तो इसका जो स्मॉल बेल्ट है, स्मॉल और नैरो बेल्ट जो है, वो जनरली ग्रावल और स्टोन से है. तो ग्रावल और स्टोन जो है वो हाथ में नहीं रहते हैं, छूट जाते हैं. कहाँ पे है? फ्रॉम द रिवर सिंधु से लेके तीस्ता रिवर. कहाँ पे? शिवालिक फुटहिल्स में. शिवालिक फुटहिल्स में ये दोनों रिवर्स के पास, ये रीजन में ये जो एरिया है वो आया हुआ है. ये जो बेल्ट है उसका वो जो है 8 से 16 किलोमीटर वाइड है, मतलब इतने रीजन में फैला हुआ है. सो इट इज कोल्ड अ भाबर. इसको भाबर कहा जाता है. अभी आप लोगों को ये VSQ में सब आ सकता है, 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर में. द तराई, भाबर के बाद नेक्स्ट है तराई रीजन. ओके. द तराई रीजन विच इज मोस्ट ह्यूमिड एंड मर्शी कम्स नेक्स्ट. ये जो तराई रीजन है वो ह्यूमिड यानी कि जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो, और मर्सी, मर्सी यानी दलदलीय प्रदेश हम लोग जैसे बोलते हैं कि जिसके अंदर हम लोग मैश हो जाते हैं, दैट इज अ मर्सी कमेंस. ये जो रीजन है जिसके अंदर डेंस फॉरेस्ट एंड डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ. डेंस फॉरेस्ट एकदम गिच विस्तार, गिच जो एरिया होता है फॉरेस्ट का, जहाँ पे जंगलों ट्रीज जो है एकदम नजदीक नजदीक रहते हैं, ज्यादा प्रमाण में रहते हैं. और डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ जो है उसके अंदर अलग अलग डाइवर्सिफाइड यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगी. कहाँ पे? तराई रीजन में. द ओल्ड एल्यूवियम इन द प्लेन इज कोल्ड बंगार. जहाँ पे एल्यूवियम की मात्रा ज्यादा है तो वो क्या है? बंगार. ड्यू टू कंसिस्ट डिपोजिशन इट डेवलप्स अ टेरेस शेप विच इज एट अ हायर लेवल देन फ्लड प्लेन्स. ये जो है डिपोजिशन यानी कि यहाँ पे ज्यादा जो है जो कंसिस्टेंट एरिया है, एल्यूवियल फॉर्म जो है या फर्टिलिटी की जो है उसकी डिपोजिशन ज्यादा होने की वजह से ये जो एरिया है वो ज्यादा डेवलप्ड है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर और दूसरे चीजों की डेवलपमेंट के लिए दैट शुड बी अ इम्पोर्टेंट कि एल्यूवियल सॉइल है इसीलिए, और उसका जो शेप है वो टेरेस शेप बनता है. द न्यू सेंडिमेंट ऑफ द फ्लड इज कोल्ड खदर. जो नए फ्लड आते हैं एवरी ईयर, उसके जो सेंटिमेंट होते हैं उसके वजह से जो रीजन ये बनता है, और इसी वजह से उसको खदर से नाम से जाना जाता है. तो इस तरह 4 अलग अलग जो रीजन हम लोगों ने नॉर्थन प्लेन रीजन के अंदर सीखे. आफ्टर दैट पेनिनसुलर प्लेटू. पेनिनसुलर मतलब उसका डिस्कस हम लोग ने आगे कर चुके हैं कि जहाँ पे चारों ओर जो है ओशियंस रहते हैं, ऐसे जो रीजन है और वो जो ओशियन है उसके बीच का जो विस्तार होता है दैट इज अ पेनिनसुलर प्लेटू. दिस इज द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ इंडिया. दिस रीजन अपीयर्स एज एन इन्वर्टेड ट्राइंगल. इट्स एवरेज हाइट इज अबाउट 600 to 900 मीटर्स. इसकी एवरेज जो हाइट है वो
प्लेटू यानी हाई लेवल एरिया, जो उच्च प्रदेश होता है वो. इट्स नॉर्थन पार्ट स्लोप्स toward northeast, which is evident from the flow of Chambal, Son and Damodar rivers. इसका जो नॉर्थन पार्ट है वो स्लूपी रीजन है, जे एविडेंस मतलब कि वो चंबल, सोन और दामोदर रिवर के जो फ्लो है उससे बना हुआ है. द साउथर्न पार्ट स्लो टुवर्ड्स साउथ टू ईस्ट. जो साउथर्न पार्ट है वो साउथ से लेके ईस्ट तक जाता है. मोस्ट ऑफ इट्स एरिया इज इन साउथ, हेंस इट इज कॉल्ड अ साउथर्न प्लेटू. ज्यादातर जो रीजन है वो साउथर्न पार्ट में है और उसकी वजह से वो साउथर्न प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है. एज इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन इट्स थ्री साइड, इट इज कॉल्ड अ पेनिनसुलर प्लेटू. उसकी तीनों साइड सी होने, समुद्र होने की वजह से ये पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है. Peninsular Plateau can be divided into two parts, that is a Malwa Plateau and Deccan Plateau. Peninsular Plateau जो है वो दो पार्ट में है डिवाइड किया गया है, जिसमें हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे मालवा प्लेटू. अरवल्ली रेंज इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ मालवा प्लेटू. अरवल्ली माउंटेनियन रेंज जो है वो मालवा प्लेटू के अंदर सिचुएटेड है, नॉर्थ से लेके वेस्ट तक. Arvalli is one of the oldest range in the world. It is full mountain. Mount Abu is the famous hill station on this range. ये जो अरवल्ली की गिरिमाला होती है वहाँ पे माउंट आबू जो है वो फेमस हिल स्टेशन है कि जो हम लोगों को पता है. इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लीजेंट. मोस्टली टूरिस्ट हैव बीन गोन देयर फॉर अ समर वेकेशन फॉर अ हिल स्टेशन. गुरु शिखर इज इट्स हाईएस्ट पीक. ये जो माउंट आबू है जिसके अंदर गुरु शिखर जो है दैट इज हाईएस्ट पीक एंड इट इज 1722 मीटर हाई. टू द साउथ ऑफ दिस रीजन द रिवर्स चंबल एंड बेटवा emerging from विंध्याचल flow northwards and meet river यमुना. नॉर्थ की ओर बहकर वो यमुना रिवर से मिलती है, while रिवर सोन जो है वो नॉर्थवर्ड्स एंड मीट द गंगा. यहाँ पे चंबल और बेटवा ये दोनों मर्ज होके कहाँ पे फ्लो करती है, नॉर्थ की ओर, और उसको कहाँ मिलती है, यमुना में. और सोन रिवर जो है वो भी नॉर्थ की ओर किसको मिलती है, गंगा रिवर से. इट कैन बी नोन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो दैट द रीजन स्लोप नॉर्थवर्ड. स्लोपी रीजन है नॉर्थ की ओर और जिसकी वजह से जो रिवर है उसका जो फ्लो है वो नॉर्थ की ओर है. द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस सेंट्रल अपलैंड इज नोन एज अ बुंदेलखंड. ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसको बुंदेलखंड से जाना जाता है. बिसाइड दीज रिवर्स लूनी एंड Banas also originated in the Aravalli region in northeast. इसके अलावा जो बुनी और बनास जो रिवर है वो भी अरवल्ली रेंज में से नॉर्थ ईस्ट पार्ट में से ओरिजिनेट यानी कि निकलती है. बुनी एंड बियास ये भी अरवल्ली के रेंज में से निकलती है. दिस रिवर्स वेनिस इन द रन ऑफ कच्छ while साबरमती एंड मही रिवर्स मीट द गल्फ ऑफ खंभात. ये जो रिवर है वो वेनिस यानी कि थोड़े समय देखने के बाद वो उसका जो रीजन होता है वो स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो निकल जाता है. दैट इज वेनिस कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ में जाके वो खत्म हो जाती है या फिर स्टॉप हो जाती है. जबकि साबरमती और मही रिवर जो है वो गल्फ ऑफ खंभात को मिलती है. फ्रॉम द फ्लो ऑफ दिस रिवर इट कैन बी ascertained that the western part of Malwa Plateau slope towards southwest. Rajmahal Hills and Shillong Plateau are a part of Chota Nagpur Plateau, which also includes Ranchi Plateau. तो ये मालवा प्लेटू के अंदर, जैसे मालवा प्लेटू जो है
वो उसका जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट की ओर से है। ये सारी रिवर्स जो है वो मालवा प्लेटू में से स्ट्रेंड होके साउथ ईस्ट की ओर बहती है। राजमहल हिल और शिलोंग प्लेटू जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू का ही एक पार्ट है और जिसके अंदर रांची प्लेटू भी इंक्लूड है। तो इस तरह मालवा प्लेटू के अंदर ये सारे प्लेटूज के इंक्लूड होके ये रीजन बनता है। आफ्टर दैट डेक्कन प्लेटू, द डेक्कन प्लेटू इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ सातपुड़ा, महादेव एंड मैकल रेंजेस which are located to the south of the मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू के साउथ पार्ट के अंदर डेक्कन प्लेटू सिचुएटेड है जो सातपुड़ा, महादेव एंड मैकल रेंज इसके बीच में ये जो है उसके बीच में आया हुआ रीजन है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू आर कंपोज ऑफ लावा डिपोजिट। ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसमें ज्यादा वो जो प्लेटू है वो कैसे बना हुआ है, लावा के डिपोजिट की वजह से। ऑन द वेस्टर्न साइड इट्स बॉर्डर इज demarcated by western ghats which runs north south along the Arabian Sea coast। ये जो प्लेटू है उसकी जो बॉर्डर है वो मोस्टली वेस्टर्न घाट से जुड़ी हुई है जो रन्स नॉर्थ साउथ की और अरेबियन सी कोस्ट से मिलती है, मतलब वहां तक ये जाती है। इट हैज सेवरल लोकल नेम्स। ये जो प्लेटू है उसके लोकल नेम्स भी है। इट इज नोन एज अ सह्याद्री इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के अंदर ये जो रीजन है वो सह्याद्री और महाराष्ट्र और कर्नाटका में सह्याद्री के नाम से, एज नीलगिरी इन तमिलनाडु में नीलगिरी के नाम से, एज अन्नामलाई एंड कार्डमम रेंजेस along the border of Kerala and Tamil Nadu. The southern portion of Western Ghat is more lofty। जो साउथर्न पार्ट है, ये जो एरिया का साउथर्न पार्ट जो है वो वेस्टर्न घाट है उसका जो साउथर्न पोर्शन है वो बहुत ही हाई है, लॉफ्टी यानी कि हाई है। जनरली द एवरेज हाइट ऑफ डेक्कन प्लेटू रेंज बिटवीन 900 to 1000 मीटर। ये जो डेक्कन प्लेटू रीजन है उसकी जो हाइट है वो 900 से लेकर 1000 मीटर तक है। बट अ फ्यू प्लेसेस इट एग्जिस्टेड द हाइट्स। जो बहुत सारे इसमें से जो प्लेसेस है वो उसकी हाइट जो है वो ज्यादा भी है। फ्यू आइसोलेटेड हिल्स हैविंग मोर देन 900 मीटर्स ऑफ हाइट्स फ्रॉम द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ दिस प्लेटू। ये जो प्लेटू है उसकी जो हाइट है वो 900 मीटर से भी ज्यादा है जो ईस्टर्न पार्ट में है, ईस्टर्न बाउंड्री की ओर है। दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट, और जो ये इसको ईस्टर्न घाट से जाना जाता है। इट हैज अ जनरल स्लोप टुवर्ड्स साउथ ईस्ट विच इज एविडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर। ये जो जनरली उसका जो स्लोपिंग एरिया है वो साउथ से लेकर ईस्ट तक है, और जो एविडेंस देता है कि यहाँ की जो रिवर्स है वो मोस्टली ये डायरेक्शन में फ्लो होती है। एक्सेप्ट रिवर नर्मदा एंड तापी विच फ्लो वेस्टवर्ड। दो रिवर जो है नर्मदा और तापी वो वेस्ट की ओर फ्लो करती है। मोस्ट ऑफ द रिवर डेक्कन प्लेटू फ्लो ईस्टवर्ड। डेक्कन प्लेटू की मोस्टली रिवर जो है ईस्टर्न वर्ड्स में है। एंड मीट द बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे ये एक्सटेंड होती है, कहाँ तक एक्सटेंड होती है, तो बे ऑफ बंगाल तक। Now on the basis of the physiography there is a fourth part is there, the coastal plains area, plains along the sea coast। जो सी कोस्ट यानी कि समुद्र के तटीय विस्तार से बना हुआ जो रीजन है उसको कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। पेनिनसुलर प्लेटू इज सराउंडेड बाय अ नैरो बेल्ट
ऑफ प्लेन्स फ्रॉम कच्छ टू ओडिशा। ये जो पेनिनसुलर प्लेटू जो है जिसके बारे में हम लोग ने आगे स्टडी किया, वो जो है वो कच्छ से लेके ओडिशा तक जो है नैरो पार्ट के अंदर फैली हुई है। इट इज डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो दो पार्ट में है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स में। द वेस्ट कोस्ट प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू केरला। जो वेस्ट पार्ट है वो गुजरात से लेके केरला तक है। एक्सेप्ट इन गुजरात द प्लेन इज मोस्टली नैरो। गुजरात के अंदर ये जो प्लेन्स है वो नैरो है। इट इज अ वेरी मच अनड्यूलेटिंग एंड इज नोन एज अ मालबार कोस्ट टू द साउथ ऑफ गोवा। ये जो कोस्टल रीजन है वो अनड्यूलेटिंग यानी कि इनबैलेंस, जो बैलेंसिंग नहीं है या फिर जो प्लेन एरिया नहीं है, ऊपर नीचे जो अप डाउन जैसा एरिया रहता है उसको अनड्यूलेटिंग कहा जाएगा। और इट इज नोन एज अ, जिसकी वजह से उसको मालबार कोस्ट ऑफ साउथ ऑफ गोवा के नाम से भी जाना जाता है। वेस्ट कोस्ट रिवर हैव डेवलप्ड क्रीक्स एट देयर एथ्यूजरीज। ये जो वेस्ट कोस्ट रिवर जो है वो क्रीक्स से डेवलप हुई है। मोस्ट ऑफ दीज क्रीक्स आर सबमर्ज वैली अंडर रिवर वाटर। ये जो क्रीक्स है वो वैली वाटर के अंदर, वैली में जो रिवर पास होती है, ये जो रिवर वाटर है उसके अंदर सबमर्ज हो जाती है। ये खीण जो होती है उसके अंदर डूब जाती है। These are formed due to the emergence of seashore। और जिसके वजह से यहाँ पे जो है सी शोर यानी कि समुद्र का किनारा जो है वो इमर्ज होता है। इट प्रोवाइड्स अ फेवरेबल कंडीशन फॉर फिशरी। ये जो है फिशरी के लिए ये जो एरिया है दैट शुड बी अ वेरी फेवरेबल। देयर आर मेनी नेचुरल पोर्ट्स ऑन वेस्टर्न घाट्स विच इंक्लूड मुंबई एंड मरगांव। यहाँ पे नेचुरल पोर्ट भी आए हुए हैं जो है मुंबई और मरगांव। बैकवाटर्स हैव डेवलप्ड अलोंग द साउथर्न कोस्ट ऑफ केरला। साउथर्न कोस्ट ऑफ केरला में बैकवाटर जो है वो भी देखने को मिलता है। एंड दीज आर नोन एज अ कायल इन लोकल लैंग्वेज, जिसको कायल कहा जाता है। बैकवाटर डेवलप, केरला के साउथर्न पार्ट में बैकवाटर जो है वो डेवलप हुआ है ये रीजन के अंदर, तो जिसको लोकल एरिया में कायल के नाम से जाना जाता है। ईस्ट कोस्ट प्लेन इज मच ब्रॉडर देन द वेस्ट कोस्ट प्लेन। ईस्ट कोस्ट प्लेन जो है वो वेस्ट कोस्ट प्लेन से ज्यादा बॉर्डर्ड है। This is sustainable alluvial deposit in the deltas of Kaveri, Krishna, Godavari and Mahanadi। ये जो एरिया है वो डेल्टा ऑफ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी का जो डेल्टा रीजन है वो एलुवियल सॉइल से सब्सटेन भरा हुआ है। इट्स नॉर्थर्न कोस्ट इज नोन एज द नॉर्थ सिरकर कोस्ट एंड द तमिलनाडु कोस्ट इज नोन एज अ कोरोमंडल कोस्ट। जो नॉर्थर्न कोस्ट है, समुद्रीय तट है, वो नॉर्थ सिरकर एंड तमिलनाडु का जो कोस्ट है वो कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट एज अ फिजियोग्राफी देयर इज अ नेक्स्ट पार्ट इज देयर आर्किपेलेगो। आर्किपेलेगो यानी मैंने आप लोगों को आगे मीनिंग बताया था, ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड द सी अराउंड देम। ऐसा एरिया कि जिसके आजू बाजू आइलैंड्स और जिसके आजू बाजू जो है वो समुद्र रहता है। देयर आर अ फ्यू आर्किपेलेगोज इन इंडिया। देयर इज अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आर अ मेजर आर्किपेलेगोज अमॉन्ग देम।
हमारे इंडिया के अंदर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है वो आर्कोपेलागो में से है। देयर आर मेनी स्मॉलर आइलैंड्स इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंदर बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स आए हुए हैं एंड दीज आर लोकेटेड सम डिस्टेंस ऑफ केरला कोस्ट। जो है हम लोगों को ये जो है केरला के तटीय विस्तार के अंदर इसको जो है ये सिचुएटेड लोकेटेड है। दिस आइलैंड हैव अ हॉर्स शू शेप। इसका जो शेप है वो हॉर्स की सू के शेप का जैसा होता है, जो नीचे का पार्ट होता है वो। सच कोरल आइलैंड आर कोल्ड एटोल्स। जो ये कोरल एरियाज है तो ये कोरल एरिया को जो है एटोल्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अंडमान और निकोबार आइलैंड आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे है ये? बे ऑफ बंगाल। Here the number of island is also more and these are situated very far from Indian coast. Indian coast से नजदीक। There are few mountain ranges, some of which are formed due to the volcanic activity. यहाँ पे जो mountains form हुए हैं वो volcanic activity की वजह से हुए हैं। These islands are spread over 350 kilometers and have a strategic importance. ये जो islands है वो 350 kilometers तक spread हुए हैं और वो उसकी स्ट्रेटेजिक यानी कि व्यूहात्मक जो इम्पोर्टेंस भी है, जो इसकी वजह से ये जो वॉल्केनिक इरप्शन वाला एरिया है, तो जैसे हम लोग ने आगे की क्लासेस में सीखे थे कि वॉल्केनिक इरप्शन वाला जो एरिया होता है तो उसके वॉल्केनिक के अंदर से जो मिनरल्स हैं होते हैं वो सॉइल के ऊपर गिरने से उसमें से फर्टिलिटी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल है, तो इस तरह उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे एक हम लोगों को लाइक टू नो दिया हुआ है। द ओनली एक्टिविटी वॉल्केनो इन इंडिया इज इन बैरन आइलैंड इन अंडमान निकोबार आर्किपेलागो। अंडमान निकोबार के जो आइलैंड आर्किपेलागो है जिसके अंदर एक्टिव वॉल्केनो जो इंडिया के अंदर है दैट इज अ बैरन। नारकोदम विच इज अ वेरी नियर टू इट्स डोरमेंट वॉल्केनो। ये जो नारकोडम है जो डोरमेंट वॉल्केनो के बहुत ही नज़दीक है। डोरमेंट यानी कि जो इतना एक्टिव नहीं रहता है, दैट इज वन टाइप ऑफ वॉल्केनोस दैट शुड बी स्टडीड इन 7th स्टैंडर्ड ऑलरेडी। तो जो डोरमेंट वॉल्केनो है वो उसके नज़दीक का वॉल्केनो जो है डोरमेंट वॉल्केनो है नारकोडम, उसके नज़दीक का ये बैरन वॉल्केनो है। थैंक यू।